माया छूटने के लिए विषय त्यागो। कहने का तात्पर्य यह है कि बंदर पकड़ने वाले छोटे मुंह के बर्तन में मिठाई रखकर उस बर्तन को बाहर रख देते हैं। बंदर उस बर्तन में मिठाई देखकर उसको स्वाद के लिए ललचता है, उस बर्तन में हाथ देता है और मिठाई अपनी मुट्ठी में पकड़ता है, परंतु उस बर्तन से अपनी बांधी हुई मिठाई वाला मुट्ठी को निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बर्तन का मुंह छोटा, इतना छोटा कि बंदर की वैसी मुट्ठी उससे बाहर निकल नहीं सकती। बंदर मिठाई के स्वाद के लालच को छोड़कर अपनी मुट्ठी खोलकर बिना मिठाई लिए ही केवल अपने हाथ को उस बर्तन से नहीं निकालता और कलंदर के अधीन हो जाता है। यद्यपि बंदर अपनी मुट्ठी खोलकर बर्तन से अपनी हाथ को निकालने में और कलंदर की अधीनता से बचने में स्वतंत्र है, यानी जीव का लालच में फंसकर वह कलंदर के अधीन हो जाता है। इसी तरह मनुष्य भी विषय का स्वाद में लालच में फंसकर विषय के अधीन हो रहा है, परंतु यह विषय स्वाद के लालच को छोड़ने में और माया की अधीनता से बचने में स्वतंत्र है। एक पतली नली में ऐसी काठी पहनाकर जिस पर की वह नली घूम सके, सुग्गा पकड़ने वाला उस काठी को दोनों किनारे को दोनों लकड़ियों को बांधकर जमीन से थोड़ा ऊंचा करके उन दो लकड़ियों को गाड़ देता है। जब वह नली तब सुग्गे को बैठने के लिए योग्य पिंजड़े में बनी ऊंची बैठक के सदृश टाल बन जाती है। उससे नीचे सुग्गे को भोजन का योग्य पदार्थों को सुग्गा पकड़ने वाला रख देता है। सुग्गा भोजन के लालच में उस टाल पर आकर बैठता है। जब वह नीचे पड़े भोजन को अपनी चोंच से पकड़ने के लिए नीचे की ओर झुकता है तो वह नली घूम जाती है। सुग्गे पैर व चंगुल ऊपर हो जाते हैं और उनका सारा शरीर नीचे हो जाता है। सुग्गा चंगुल से उस नली को पकड़े हुए चित्त छटपटाता लटकता रहता है। भ्रम से वह बोध करता है कि उसको किसी ने पकड़ रखा है, परंतु किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, बल्कि वह अपने से ही नली की टाल को पकड़े हुए हैं। न वह अपने चंगुल से नली को छोड़ता है और न नली की टाल उसे छूटता है, न सुग्गा पकड़ने वाला की अधीनता से बचता है और उसके अधीन हो जाता है। ये विषयासक्त मनुष्य तुमको किसी ने माया से बांध नहीं दिया। माइक विषय भोग के लालच में विषयों को पकड़कर तुम मायावश हो गए हो। जैसे सुग्गा अपने चंगुल से कथित नली वाली टाल छोड़कर स्वतंत्रता से उड़ सकता है, उसी तरह तुम भी विषय त्याग से माया की वश्यता से छूट सकते हो।